तो अब बच्चों जो हमारे पास बायोलॉजी थी, उस बायोलॉजी को हमने बांट दिया दो भागों में, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी लेवल की मैं कहूँ बात। कुछ टॉपिक हैं जो 12th लेवल हैं, यानी कि इसमें हमें 11th और 12th पर फोकस करना है, और बीएससी लेवल में तो बच्चों बहुत सारी पुस्तक होती हैं, किताब होती हैं, अलग अलग जो पब्लिकेशन है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं वो अलग अलग सिलेबस होता है, और जो बुक हैं वो भी अलग होती हैं, तो उनमें जो मैटर आता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाएगा, कोटा यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा मैटर और चेंज हो जाएगा। पर फिलहाल मैं इसको अगर बात करूं बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके जीवन में, सेकंड ग्रेड के जीवन में जो सबसे ज़्यादा रोल है, वो इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों 11th और 12th के सिलेबस का। आपने देखा 11th और 12th से बहुत सारी चीज़ें पुटअप की गई हैं हमारे सिलेबस में। तो 11th और 12th के लिए बच्चों सीधी सी बात है, आपके लिए जो बायोलॉजी अगर आपको करनी है कवर, तो सबसे पहले आपको NCERT जो किताब है, जो कि ओल्ड NCERT है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है उसमें न्यू NCERT चल रही है, नई किताबें आई हैं बच्चों, जिसमें केवल और केवल 19 चैप्टर हैं। एक तो ओल्ड NCERT है बच्चों और एक न्यू NCERT है। इस ओल्ड NCERT में बच्चों 22 चैप्टर हुआ करते थे, और जो न्यू है उसमें केवल और केवल 19 चैप्टर हैं, यानी कि 22 में से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टरों में से कुछ चीज़ें गायब कर दी गई हैं, तब जाके वो 19 हैं और पार्ट छोटे कर दिए गए। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको बायोलॉजी की तैयारी करनी है, तो आपको NCERT बुक आपके पास होनी चाहिए, खरीदनी है। और कौन सी बच्चों? ओल्ड NCERT अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आपको वो लेनी है, जिसमें 22 चैप्टर हों। कितने चैप्टर हों बच्चों? 22 चैप्टर। यदि हैं तो खरीद ली जाए, नहीं है तो आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। फिर बच्चों RBSE जो थी, अच्छा ये दो आपको 11th और 12th दोनों लेनी है। ये 11th की मैंने बात की है, ये 11th की बात की है बच्चों, 11th की। 12th के लिए आपको क्या करना है? सेम वही ओल्ड NCERT जो है वो आपको ले लेनी है। तो आपको 11th और 12th की जो ओल्ड NCERT है, जिसमें पूरे चैप्टर हुआ करते थे, इसमें 22 और इसमें जो 16 चैप्टर हैं वो हुआ करते थे, वो आपको ले लेने हैं, क्योंकि एल नीनो जो प्रदूषण वगैरह है वो वहाँ पर 12th में दे रखे हैं। इसी प्रकार जो RBSE है बच्चों, वो एक तो 11th की है और एक 12th की है। 11th की जो RBSE बुक थी बच्चों, उसमें 45 चैप्टर हुआ करते थे। मैंने पढ़ाई है इसलिए मुझे पता है, 45 चैप्टर हुआ करते थे। और जो 12th है बच्चों, उसमें 42 चैप्टर जो है, 42 जो चैप्टर हैं वो हुआ करते थे। दोनों ही जो बुक हैं मेरे पास पड़ी हुई हैं, यानी कि मेरे पास 11th की दोनों NCERT हैं, ओल्ड वाली, न्यू वाली भी है। RBSE की जो मतलब हमारे राजस्थान में जो बोर्ड चलती थी, अभी नहीं चलती है ना, अब तो NCERT बुक है। तो जो RBSE जो 45 चैप्टर वाली बुक थी वो भी मेरे पास है, और जो 42 चैप्टर वाली बुक है जो 12th की, वो भी मेरे पास है, क्योंकि दोनों को मैंने पढ़ाया है। आपको NCERT और RBSE अगर क्लियर हैं तो आपकी बायोलॉजी आपकी मुट्ठी में होगी। और बच्चों ये जो RBSE की जो बायो थी, ये साथ के साथ BSc को कवर करते हुए चलती है। BSc की जो बुक होती हैं आप उनको पढ़ोगे, या फिर आप जो 11th और 12th की जो RBSE की बुक है उनको पढ़ लोगे, तो आपकी BSc क्या हो जाएगी बच्चों? कवर हो जाएगी। अगर ये तो मेरे आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। यदि आपको फिर भी अगर टाइम मिलता है, 1 साल बाद आएगी वैकेंसी, तो आपको जो LN के जो मॉड्यूल वगैरह हैं बच्चों, किसी भी कोचिंग के ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। LN के जो मॉड्यूल हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। पहला क्या बताया बच्चों मैंने? NCERT बुक 11 12 दोनों ले लीजिए, ओल्ड लेनी है लेकिन। दूसरा मैंने क्या बताया? RBSE जो बुक है हमारे राजस्थान में जो चलती थी पहले, वो शायद आपको बुक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो कहीं से PDF वगैरह का जुगाड़ करें, या उस PDF की प्रिंट आउट लेकर वाले। और तीसरा, अगर आपके पास टाइम है तो LN के जो मॉड्यूल हैं या किसी भी कोचिंग के आप जो मॉड्यूल होते हैं उनको आप रीडिंग कर सकते हैं। ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मेरे पास बच्चों NCERT भी है, RBSE भी है और LN के मॉड्यूल भी हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, आपको नहीं खर्च करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पर भरोसा करें। मेरे पर क्या करें? भरोसा। टाइम मैं ये तो नहीं कह सकता बच्चों को लगातार मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो ऑफलाइन बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है मुझ पर, क्योंकि कक्षा 10, 11, 12 ये मुझे पढ़ानी होती हैं। तो मेरे पास सब कुछ है। मैं धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से बच्चों? साइटोलॉजी से।
हम कोशिका से स्टार्ट करेंगे, और जो साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, कोशिका का जो अध्ययन है, वहाँ से मैं आपको 11th 12th लेवल, आपको BSc लेवल, वहाँ तक का। अब ये भी कहाँ से बच्चों, RBSE में अच्छी डिटेल दे रखी है, NCERT में कोई चीज़ की जो है वो अच्छी डिटेल दे रखी है, और फिर LN का जो मॉड्यूल है, इन सब के आधार पर, इन तीनों के आधार पर बच्चों में आपको जो कोशिका है उसको रिप्रेजेंट करूंगा, सामने लाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से और तसल्ली से आराम से आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है। मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ।